दुनिया की सबसे खतरनाक और विवादित जमीन, जहां हजारों साल से खून बह रहा है और जिसकी जड़ें एक ऐसे वादे से जुड़ी हैं जो आज भी पूरी दुनिया को बांट रहा है। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा भूभाग, आज जिसे हम इजराइल और फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे प्राचीन और जटिल इतिहासों में से एक का केंद्र रहा है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आस्था, पहचान, संघर्ष और सभ्यता के टकराव का प्रतीक है। हजारों वर्षों से यह भूमि अलग अलग साम्राज्यों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच खींचतान का मैदान बनी रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे दुनिया के तीनों बड़े एकेश्वरवादी धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, अपना पूर्वज मानते हैं। उनका नाम था अब्राहम। कहा जाता है कि अब्राहम मूल रूप से मेसोपोटामिया क्षेत्र से थे, जिसे आज का इराक माना जाता है। उस समय मानव सभ्यता शहरों में बसना शुरू ही कर रही थी और लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन अब्राहम ने एक अलग रास्ता चुना, एक ईश्वर में विश्वास। यह विचार उस समय के लिए बिल्कुल नया और क्रांतिकारी था। उनकी इस आस्था के कारण उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन इसी विश्वास ने आगे चलकर तीन बड़े धर्मों की नींव रखी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया कि उनकी संतानों को एक विशेष भूमि दी जाएगी, जिसे वादा की गई भूमि कहा गया। यही वह क्षेत्र था जिसे आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में जानते हैं। समय के साथ अब्राहम के वंशज बढ़ते गए। उनके बेटे इसहाक और फिर पोते याकूब, जिन्हें बाद में इजराइल नाम दिया गया, से एक पूरा समुदाय विकसित हुआ। याकूब के 12 बेटे थे, जिनसे 12 गोत्र या ट्राइब्स ऑफ इजराइल की शुरुआत हुई। लेकिन इतिहास कभी सीधा नहीं चलता। सूखा और अकाल ने इस समुदाय को मजबूर किया कि वे मिस्र की ओर पलायन करें। उस समय मिस्र एक समृद्ध सभ्यता थी, जहां नील नदी के कारण जीवन फल फूल रहा था। शुरुआत में उन्हें वहां शरण मिली, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, शासकों को भय होने लगा और यही डर उनके लिए गुलामी का कारण बन गया। जो लोग कभी शरणार्थी थे, वे अब कठोर श्रम करने वाले गुलाम बन चुके थे। सदियों तक यह अत्याचार चलता रहा, लेकिन हर अंधकार के बीच एक उम्मीद जन्म लेती है, और यहां वह उम्मीद बनकर आते हैं मोसेस। उनका जन्म भी खतरे के बीच हुआ था। उस समय आदेश था कि हिब्रू समुदाय के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए, लेकिन उनकी मां ने उन्हें बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। संयोग से उन्हें शाही परिवार ने अपनाया और उनका पालन पोषण महल में हुआ। मूसा एक अनोखी पहचान के साथ बड़े हुए, एक तरफ शाही जीवन, दूसरी तरफ अपने लोगों का दर्द। जब उन्होंने अपने समुदाय पर अत्याचार देखा तो उनका जीवन बदल गया। एक घटना के बाद उन्हें मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। वर्षों तक वे मरुस्थल में रहे और यहीं परंपराओं के अनुसार उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। उन्हें एक उद्देश्य मिला, अपने लोगों को आजाद कराना। मूसा मिस्र लौटे और शासक से अपने लोगों को मुक्त करने की मांग की। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, जिन्हें परंपराओं में प्लेग्स कहा जाता है। अंततः शासक झुकता है और यहीं से शुरू होता है इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय, एक्सोड्स। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये गुलामी से आजादी की यात्रा थी। हजारों लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र से निकलते हैं। उनके सामने था विशाल रेगिस्तान, कठोर परिस्थितियां और अनिश्चित भविष्य। यह यात्रा आसान नहीं थी। परंपराओं में वर्णित है कि इसी दौरान समुद्र का विभाजन हुआ, जिससे वे बच निकल सके। कहा जाता है कि यह यात्रा लगभग 40 वर्षों तक चली। इसी दौरान उनका समाज आकार लेता है। मूसा को 10 आज्ञाएं प्राप्त होती हैं, जो उनके सामाजिक और नैतिक जीवन का आधार बनती है। लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। विश्वास डगमगाया, संघर्ष हुए और कई बार दिशा पर सवाल उठे। आखिरकार वे उस भूमि के करीब पहुंचते हैं जिसे वे अपना मानते थे। हालांकि परंपराओं के अनुसार मूसा स्वयं उस भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां एक बिखरा हुआ समुदाय एक पहचान की ओर बढ़ता है। लेकिन यह शुरुआत भर थी, क्योंकि आगे आने वाला था वो दौर जहां यह भूमि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सत्ता, युद्ध और इतिहास की सबसे बड़ी टकराहट का मैदान बनने वाली थी। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी इस समुदाय को उस भूमि में बसाते हैं। वहां वे अलग अलग गोत्रों में रहते हैं, 12 जनजातियां, जिनकी अपनी अपनी पहचान और क्षेत्र होते हैं। शुरुआत में यह व्यवस्था काम करती है,
लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बाहरी शक्तियां बार बार आक्रमण करती हैं और आंतरिक रूप से भी इन गोत्रों के बीच एकता की कमी बनी रहती है। कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होने के कारण निर्णय लेना कठिन हो जाता है और रक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। इसी अस्थिरता और लगातार खतरों के बीच एक नई सोच जन्म लेती है। यदि इस समाज को टिके रहना है तो एक मजबूत केंद्रीकृत शासन आवश्यक है। यहीं से इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है, जहां यह बिखरा हुआ समूह एक संगठित राज्य बनने की ओर बढ़ता है। लंबे समय तक जनजातीय व्यवस्था में रहने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अब केवल परंपराओं से काम नहीं चलेगा। एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। इसी पृष्ठभूमि में डेविड उभरते हैं, एक साधारण चरवाहा जो अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से लोगों का विश्वास जीतता है। एक विशालकाय योद्धा को पराजित करने की कथा उन्हें जनता के बीच नायक बना देती है। लेकिन डेविड केवल एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने बिखरे हुए 12 गोत्रों को एकजुट करने का कठिन कार्य किया। हर गोत्र की अपनी पहचान और हित थे, फिर भी उन्होंने सभी को एक साझा लक्ष्य के तहत जोड़ा। उन्होंने एक ऐसी राजधानी चुनी जो किसी एक गोत्र की न होकर सभी के लिए स्वीकार्य हो। जेरूसलम, यह शहर रणनीतिक रूप से सुरक्षित था और किसी एक समूह के नियंत्रण में न होने के कारण सभी के लिए संतुलित विकल्प बना। डेविड ने यरूशलेम को न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक केंद्र भी बनाया। पवित्र संदूक को यहां लाकर उन्होंने इसे आस्था का केंद्र बना दिया। उनके शासन में राज्य की सीमाएं बढ़ी, प्रशासन मजबूत हुआ और दुश्मनों पर विजय प्राप्त की गई। हालांकि उनके जीवन में आंतरिक संघर्ष और पारिवारिक चुनौतियां भी बनी रहीं। उनके बाद उनके पुत्र सोलोमन सत्ता संभालते हैं। जहां डेविड एक संगठक और योद्धा थे, वहीं सोलोमन एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनके शासनकाल को राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने आंतरिक स्थिरता बनाए रखी, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जेरूसलम में एक भव्य मंदिर का निर्माण। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की आस्था और पहचान का केंद्र बन गया। इसके साथ ही जेरूसलम धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से और अधिक मजबूत हो गया। लेकिन इस समृद्धि के पीछे भारी कर और श्रम का बोझ भी था। समय के साथ लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। सोलोमन के बाद सत्ता संभालने वाला नेतृत्व इतना मजबूत नहीं था कि इस विशाल राज्य को एकजुट रख सके। परिणाम स्वरूप राज्य 2 हिस्सों में बंट जाता है, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा। यह विभाजन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी दरारें पैदा करता है। उत्तर का राज्य बड़ा और समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर। वहीं दक्षिण का यहूदा छोटा होने के बावजूद जेरूसलम और मंदिर के कारण धार्मिक रूप से अधिक स्थिर बना रहता है। दोनों राज्यों के बीच एकता समाप्त हो जाती है, जिससे वे बाहरी खतरों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसी समय एक शक्तिशाली साम्राज्य उभरता है, असीरियन साम्राज्य। विस्तारवादी नीति और सैन्य शक्ति के कारण यह छोटे राज्यों को अपने अधीन करने लगता है। आंतरिक रूप से कमजोर इजराइल इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाता और अंततः नष्ट हो जाता है। इसके बाद वहां के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बसा दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान धीरे धीरे मिटने लगती है। इजराइल के 10 गोत्र इतिहास में लगभग खो जाते हैं। अब केवल यहूदा राज्य बचता है, जो कुछ समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जेरूशलेम का मंदिर अभी भी उनकी पहचान का केंद्र बना रहता है, लेकिन जल्द ही एक और शक्ति उभरती है, बाबिलोनियन साम्राज्य। यह भी विस्तार की नीति पर चलता है और अंततः यहूदा पर हमला करता है। जेरूशलेम को नष्ट कर दिया जाता है, शहर की दीवारें गिरा दी जाती हैं और मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाता है। यह केवल एक सैन्य पराजय नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक आघात था। इसके बाद हजारों लोगों को जबरन बाबिलोन ले जाया जाता है। यह घटना बाबिलोनियन कैद के नाम से जानी जाती है। अपनी भूमि से दूर होने के बावजूद लोग अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए रखते हैं। यहीं से बड़े पैमाने पर विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है, यानी अपनी मूल भूमि से दूर बिखर जाना। यह बिखराव उन्हें कमजोर भी करता है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत भी बनाता है। फिर इतिहास एक नया मोड़ लेता है। बाबिलोनियन साम्राज्य एक नई शक्ति के सामने हार जाता है, फारसी साम्राज्य। इसके शासक साइरस महान पराजित लोगों के प्रति उदार नीति अपनाते हैं।
वे यहूदियों को न केवल स्वतंत्रता देते हैं बल्कि उन्हें अपनी भूमि लौटने की अनुमति भी देते हैं। निर्वासन में रह रहे लोग धीरे धीरे जेरूशलम लौटते हैं। यह वापसी केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म थी। लौटने के बाद वे अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन को पुनः स्थापित करते हैं और जेरूशलम फिर से बसने लगता है। इसी दौरान दूसरा मंदिर बनाया जाता है जो उनकी आस्था और एकता का नया केंद्र बनता है। यहां से धार्मिक जीवन फिर से संगठित होता है और लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। कुछ समय तक यह पुनर्निर्माण चलता है, लेकिन जल्द ही एक नई शक्ति उभरती है, यूनानी साम्राज्य। उनके साथ नई संस्कृति, भाषा और जीवन शैली आती है, जिससे स्थानीय परंपराओं के साथ टकराव शुरू होता है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र अलग अलग शासकों के नियंत्रण में चला जाता है। कुछ शासक धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कुछ अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास करते हैं। इसी दबाव के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह होता है, मोकाबी विद्रोह। इस विद्रोह के बाद कुछ समय के लिए स्वतंत्रता मिलती है और स्थानीय शासन स्थापित होता है, लेकिन यह स्थायी नहीं रह पाता। इतिहास एक बार फिर संघर्ष की दिशा में बढ़ने लगता है। जल्द ही एक और विशाल शक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, रोमन साम्राज्य। रोम उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक था और धीरे धीरे वह इस पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है। रोमन शासन के दौरान यहूदियों और रोमन सत्ता के बीच तनाव बढ़ता जाता है। धार्मिक और राजनीतिक असहमति के कारण बार बार विद्रोह होते हैं। इसी तनाव का चरम 70 ईस्वी में देखने को मिलता है, जब रोमन सेना जेरूशलम को घेर लेती है। लंबे घेराव के बाद शहर गिर जाता है। रोमन सेना शहर को बर्बाद कर देती है और दूसरा मंदिर, जो सदियों से यहूदी आस्था का केंद्र था, पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। यह घटना यहूदी इतिहास के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक बन जाती है। मंदिर का विनाश केवल एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर गहरा आघात था। इसके बाद यहूदियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन की शुरुआत होती है। कुछ को जबरन निकाला जाता है और कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाते हैं। यहीं से लगभग 2000 वर्षों का एक लंबा दौर शुरू होता है, जिसमें यहूदियों का कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं होता। इस लंबे समय में वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस जाते हैं, मध्य पूर्व, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और भारत तक। भारत में उन्हें अपेक्षाकृत शांति और सह अस्तित्व का अनुभव होता है। जब दुनिया के कई हिस्सों में यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे, तब एक ऐसी भूमि भी थी जहां उन्हें शरण ही नहीं, सम्मान भी मिला, भारत। केरल के तटों पर बसे कोचीन में कोचीन यहूदी समुदाय विकसित हुआ। माना जाता है कि उनका इतिहास बहुत प्राचीन है और कुछ परंपराएं उन्हें सोलोमन के समय के व्यापार से जोड़ती हैं। दक्षिण भारत के चेरा शासकों ने उन्हें बसने, व्यापार करने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर बेने इज़राइल समुदाय बसा और बाद में बगदादी यहूदी मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में आकर बसे। इन समुदायों ने भारतीय समाज के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी पहचान को सुरक्षित रखा, लेकिन हर जगह स्थिति इतनी अनुकूल नहीं थी। यूरोप में यहूदियों को अलग माना जाता था। धीरे धीरे ये भिन्नता भेदभाव में बदल जाती है। उन्हें शहरों से निकाला जाता है, संपत्ति छीनी जाती है और गेटो नामक सीमित क्षेत्रों में रहने को मजबूर किया जाता है। समय समय पर हिंसा, हमले और सामाजिक बहिष्कार उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बावजूद यहूदी समुदाय अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए रखता है। लेकिन इतिहास का सबसे भयावह अध्याय अभी बाकी था। 20वीं सदी में जब दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही थी, उसी समय यूरोप में एक ऐसी विचारधारा उभरती है जो नफरत और भेदभाव को चरम पर ले जाती है, और इसके केंद्र में होता है एडोल्फ हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार और आर्थिक संकट ने लोगों में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। हिटलर ने इसी असंतोष को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने यहूदियों को हर समस्या का जिम्मेदार ठहराया और धीरे धीरे नाजी पार्टी सत्ता में आ जाती है। सत्ता में आने के बाद नफरत को कानून का रूप दे दिया जाता है। 1935 के न्यूरेमबर्ग लॉज के तहत यहूदियों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। 1938 में क्रिस्टालनाख्ट के दौरान हजारों घर, दुकानें और धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह अत्याचार अपने चरम पर पहुंचता है। लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स जैसे ऑस्विट्स, ट्रेब्लिंका और डैकाउ में भेजा जाता है,
जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और यहीं पर होता है इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार, द होलोकॉस्ट। लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी जाती है। ये केवल एक संख्या नहीं, ये लाखों जिंदगियों और कहानियों का अंत था। होलोकॉस्ट के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यहूदियों को कहीं भी सुरक्षित जीवन मिल सकता है? इसी सवाल ने एक पुराने विचार को नई ताकत दी, जायोनिज्म। यह आंदोलन यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की बात करता था और इसे आगे बढ़ाने में थियोडोर हेर्जल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन समस्या यह थी कि जिस भूमि को यहूदियों की मातृभूमि माना जा रहा था, वहां पहले से ही एक स्थापित अरब समाज रह रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश एम्पायर के नियंत्रण में आ जाता है। 1917 में बैफल डिक्लेरेशन जारी होती है, जिसमें यहूदियों के लिए नेशनल होम का समर्थन किया जाता है। यहीं से टकराव और गहरा हो जाता है। 1947 में यूनाइटेड नेशंस एक योजना प्रस्तुत करता है, यूएन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन इजराइल के गठन की घोषणा करते हैं। इसके तुरंत बाद पड़ोसी अरब देश हमला कर देते हैं और पहला बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध के दौरान लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो जाते हैं, जिसे वे नकबा कहते हैं। इसके बाद 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का यम कीपुर वॉर इस संघर्ष को और जटिल बना देते हैं। 1987 में फर्स्ट इंटिफादा शुरू होता है और इसी दौरान हमास का उदय होता है। 1993 में ऑस्लो एकॉर्ड्स एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। आज यह संघर्ष सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, यह इतिहास, पहचान, राजनीति, सुरक्षा और भावनाओं का जटिल मिश्रण बन चुका है। इसे केवल धर्म के नजरिए से समझना अधूरा होगा। असल में यह औपनिवेशिक इतिहास, राष्ट्रवाद और धार्मिक भावनाओं का मिला-जुला परिणाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी यह संघर्ष जारी है और हर दिन इसका एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। असल में यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और पहचान का है। इसमें औपनिवेशिक दौर की नीतियां, खासकर ब्रिटिश फैसले, राष्ट्रवाद जैसे जायोनिज्म और पैलेस्टाइनियन आइडेंटिटी, और समय के साथ जुड़ी धार्मिक भावनाएं, सब मिलकर इसे बेहद जटिल बनाते हैं। आज इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा केवल अतीत की कहानी नहीं रहा, बल्कि वर्तमान की राजनीति से भी गहराई से जुड़ा है। खासकर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे क्षेत्र को और अस्थिर बना रहा है। ईरान जहां फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन करता है, वहीं इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि यह संघर्ष अब सिर्फ 2 पक्षों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। लेकिन इस लंबे और कठिन इतिहास के बीच एक अलग कहानी भी है, इंसानियत की। भारत उन गिने चुने देशों में रहा जहां यहूदियों को न तो सताया गया और न ही उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी। यहां उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बराबरी मिली। 1948 में जब इजराइल बना, तो भारत में बसे कई यहूदी वहां चले गए, लेकिन अपने साथ भारत की संस्कृति और अपनापन भी ले गए। आज भी इजराइल में भारतीय मूल के यहूदियों की जिंदगी में भारत की झलक साफ दिखाई देती है। ये पूरी कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जब इतिहास, धर्म और राजनीति आपस में उलझ जाते हैं, तो उनके असर सदियों तक चलते हैं। और ऐसे में स्थायी शांति केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझ, संवाद और न्याय से ही संभव होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मेलोडी सॉन्ग हब को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।